हेलो फ्रेंड्स। जनरली आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि अपना पैशन फॉलो करना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ। बट जनरली बड़ी लिमिटेड पैशन लिस्ट है हमारी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि हमारा फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल बहुत ही लिमिटेड है। उन लिमिटेड ऑप्शंस में एक ऑप्शन चूज करना इज अ वेरी बैड ऑप्शन। टिल 21st सेंचुरी अराउंड 200 से ज्यादा करियर पाथ्स हैं, बट सैड पार्ट इज जनरली हम सबको 10 से 15 करियर पाथ से ज्यादा नहीं पता होता। अगर आपको इन करियर पाथ्स का एक ओवरव्यू जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। So there is a famous quote that you will be the same person in 5 years as you are today, except for the people you meet and the books you read. जनरली मेजॉरिटी लोगों को ज्यादा बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, सो हमारा माइंडसेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे आसपास के लोगों से। हम अक्सर वही करियर प्रेफर करते हैं जो हमारे क्लोज वंस प्रेफर करते हैं या उनकी बातें होती हैं। इवन सोशल मीडिया में भी 90 to 95% कन्वर्सेशंस बॉलीवुड, क्रिकेट या न्यूज से भरा हुआ है। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? सो अप्रॉक्स 30 करियर क्लस्टर्स हैं जिसके अंदर 200 से ज्यादा करियर पाथ्स आ जाते हैं, जिसमें 3500 जॉब्स क्लासिफिकेशन है। सो अगर मैं आपको एग्जांपल से मतलब बता देता हूं कि करियर क्लस्टर, करियर पाथ एंड जॉब या ऑक्यूपेशन क्या होते हैं। सो अगर इंजीनियरिंग एक करियर क्लस्टर है तो केमिकल इंजीनियर एक करियर पाथ है एंड प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एक जॉब टाइटल है। सिमिलरली स्पोर्ट्स करियर क्लस्टर है, इसमें क्रिकेट एक करियर पाथ है एंड प्रोफेशनल प्लेयर लाइक बैट्समैन और बॉलर एक जॉब टाइटल है। सो इन सारे करियर क्लस्टर्स एंड करियर पाथ्स को मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: क्रिएटिव, पीपल बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन 3 ग्रुप्स को भी 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सो अगर मैं क्रिएटिव की बात करूं तो इसमें आइडिया जनरेटर, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक आ जाता है। पीपल बेस्ड में टीम प्लेइंग, मेंटरिंग एंड इंडिपेंडेंट आ जाता है। एंड द थर्ड कैटेगरी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, सोशल, फिलोसॉफिकल आ जाता है। फर्स्ट ग्रुप में अगर फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज आइडिया जनरेटर। इस कैटेगरी में ऐसे करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं जिसमें न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एबिलिटी चाहिए होती है, लाइक फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी बाय क्रिस्टोफर नोलन देखी है तो उसमें क्वांटम फिजिक्स, स्पेस टाइम कंसेप्ट, मल्टीपल डायमेंशंस, ब्लैक होल जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को विजुअलाइज करके लोगों को दिखाने के लिए एक इनोवेटिव अप्रोच चाहिए। एडवर्टाइजिंग में काफी एड्स है जो हमें अब तक याद है, लाइक एयरटेल का हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ठंडा मतलब कोका कोला, मान्यवर मोए का जब भी कोई खुशी की बात हो। एंटरप्रेन्योरशिप में न्यू इनोवेशंस लाइक ड्राइवरलेस कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज लाइक एलेक्सा से लेके न्यू टेक सर्विसेज लाइक उबर, ओला, अर्बन क्लैप, ओयो एक्सेट्रा। सो क्रिएटिव ग्रुप में सेकंड कैटेगरी इज आर्टिस्टिक। इसमें फॉलोइंग करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं लाइक राइटिंग, आर्ट, फोटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस एंड आर्किटेक्चर। आर्ट की बात करूं तो ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने 20 साल तक काम किया, जिसे देखने अब 50 लाख लोग हर साल आते हैं। आर्ट में फाइन आर्टिस्ट, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, आर्ट डीलर्स, आर्ट कंसल्टेंट्स जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं। फोटोग्राफी में कमर्शियल फोटोग्राफी लाइक फैशन, फूड, प्रोडक्ट, वेडिंग, पोर्ट्रेट और ट्रैवल फोटोग्राफी आ जाते हैं। इसके अलावा फोटो जर्नलिज्म, क्रिएटिव फोटोग्राफी एंड साइंटिफिक फोटोग्राफी भी आ जाते हैं। एक्टिंग में थिएटर, फिल्म्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड मॉडलिंग जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं। म्यूजिक में म्यूजिक कंपोजर्स, सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, डिस्क जॉकी, वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, म्यूजिक टीचर, साउंड इंजीनियर, म्यूजिक मैनेजमेंट जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं। डांस में प्रोफेशनल डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, डांस टीचर्स एंड डांस एंटरप्रेन्योर्स जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं। आर्किटेक्चर में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंडस्केप, अर्बन डिजाइन, इंडिविजुअल डिजाइन जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं। क्रिएटिव ग्रुप में थर्ड कैटेगरी इज एस्थेटिक। ये भी काइंड ऑफ आर्टिस्टिक कैटेगरी है जिसमें एस्थेटिक कंपोनेंट होता है। इसमें करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं लाइक डिजाइन, एनिमेशन एंड गेमिंग। डिजाइन में इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड वेब डिजाइन जैसे करियर पाथ्स आ जाते हैं।
एनिमेशंस में इलस्ट्रेटर्स एंड एनिमेटर्स, मॉडल मेकर्स, लाइटिंग्स आर्टिस्ट, आर्मेचर्स, विजुअल आर्टिस्ट, साउंड आर्टिस्ट, सिनेमेटोग्राफर, फिल्म एडिटर्स, स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, टेक्सचर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जैसे करियर पास आ जाते हैं। गेमिंग में गेम आर्टिस्ट, गेमिंग प्रोफेशनल्स, गेमिंग डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स, ऑडियो इंजीनियर्स, गेम प्रोग्रामर्स, एनिमेटर्स, विजुअल आर्टिस्ट जैसे करियर पास आ जाते हैं। नाउ द सेकंड ग्रुप इज पीपल बेस्ड। पीपल बेस्ड में फर्स्ट कैटेगरी इज टीम प्ले। ये जनरली ग्रुप्स, कम्युनिटीज, टीम्स, गैंग्स, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह में रहते हैं। इट्स लाइक लेट्स डू इट टुगेदर। इन्हें सोशल इंटरेक्शन बहुत पसंद है। इन्हें ऑफिस में रहना, अपने कलीग्स, क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मेजरली सेल्स एंड मार्केटिंग, एजुकेशन एंड टीचिंग जैसे करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च जैसे करियर पास आ जाते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग में स्कूल टीचर्स, एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स, काउंसलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशन सर्विसेज जैसे करियर पास आ जाते हैं। पीपल बेस्ड में सेकंड कैटेगरी इज मेंटरिंग। मेंटर्स वो लोग हैं जो दूसरों को गाइड करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे ओपनली बात करते हैं एंड उनसे कनेक्टेड रहते हैं। इस कैटेगरी में ह्यूमन रिसोर्सेज, साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क जैसे करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में कॉर्पोरेट एचआर, इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग जैसे करियर पास आ जाते हैं। साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, साइकोलॉजी एंड रिसर्च आ जाता है। सोशल वर्क में फील्ड वर्क, पॉलिसी एंड रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फंडरेजिंग आ जाता है। पीपल बेस्ड में थर्ड कैटेगरी इज इंडिपेंडेंट। ये लोग थोड़े इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। ये अपने स्पेस में काम करते हैं विद मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस। ये लोग अपनी ही धुन में रहते हैं एंड अपने प्लान्स, थॉट्स, पैशंस को फुल्ली ऑक्यूपाइड रहते हैं। इस कैटेगरी में साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जैसे करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में बेसिक रिसर्च लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च जैसे करियर पास आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल प्लेयर्स, कोचेस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर्स जैसे करियर पास आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे करियर पास आ जाते हैं। नाउ द लास्ट ग्रुप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस ग्रुप में फर्स्ट कैटेगरी इज एनालिटिकल। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें लोग थोड़े एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशनल होते हैं एंड बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होते अपने सवालों को लेकर। ये लोग थोड़े क्यूरियस होते हैं। इस कैटेगरी में जर्नलिज्म, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल वर्क आ जाता है। जर्नलिज्म में टेलीविजन जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म एंड प्रिंट जर्नलिज्म जैसे करियर पास आते हैं। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, रिलीजियस स्टडी जैसे करियर पास आ जाते हैं। सोशल वर्क में लिटिगेशन, लॉयर्स एंड जजेस, रिसर्च एंड एनालिस्ट जैसे करियर पास आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में सेकंड कैटेगरी इज प्रैक्टिकल। ये ऐसे लोग हैं हु लव्स प्रॉब्लम। इनका मानना है कि सारे प्रॉब्लम्स लॉजिक से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये लोग इंफॉर्मेशन और डेटा गैदर एंड ऑर्गेनाइज करने में, गोल्स एंड प्रोसेसेस को इक्वेशंस और फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करने में, लॉजिकल स्ट्रक्चर बना के एक कंक्लूजन देने में एक्सपर्ट होते हैं। इस कैटेगरी में इंजीनियरिंग, फाइनेंस, आईटी, मेडिसिन, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसे करियर क्लस्टर्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप में थर्ड कैटेगरी इज सोशल फिलोसॉफिकल। कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लॉजिक लगाने से या फिर आर्गुमेंट करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता, उसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है। इस करियर क्लस्टर में ऐसे करियर्स आ जाते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडियन आर्म फोर्स एंड हॉस्पिटैलिटी। इन सब के अलावा और भी काफी सारे करियर क्लस्टर्स एंड करियर पास है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं इनको कभी और डिस्कस करूंगा। अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो अपने करियर और पैशन को परस्यू करने से पहले हमारे पास एटलीस्ट डिसेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए एंड ये ऑप्शंस हम रादर देन किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसाइड करिए। इट इज बेटर कि हम अपनी स्ट्रेंथ एंड पर्सनालिटी के हिसाब से रिसर्च करके डिसाइड करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलमोस्ट 200 करियर पास की लिस्ट बनाई है जो आप रेफर कर सकते हैं। हम इस चैनल में इन सभी करियर पास को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।